वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द लर्निंग लाउंज। हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें स्टार्ट किया था विक्टोरियनिज़म, और मैंने आप लोगों को उस वीडियो के एंड में आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को जो है ना इसके जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे पॉइंट्स, उनको मैं थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूँगी आप लोगों को उसकी, ताकि जो है पेपर में एंड टाइम पर जो है वो डिफ़िकल्टी ना आए। आप लोग ये वाला डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि क्रिएटिव राइटिंग जो है वो बेस्ट होती है इस लेवल पर, तो आप लोग जो है वो ये पॉइंट्स यूज़ करके अपनी तरफ से भी उसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आप लोगों को कहा था कि किसी चीज़ को बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, एक चीज़ को आप लोग किसी चीज़ को, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आप लोग अक्सर वीडियोस पर देखते होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस जो होती हैं एक ड्रेस है एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट वेरी टोटली डिफरेंट ड्रेस जो है वो हमारे सामने होता है किसी का, उस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हम लोग वो यूज़ करते हैं ना, मतलब मोस्टली जो है वो लोग सोशल मीडिया रील्स वगैरह के एडिक्टेड होते हैं, तो मैंने इस वजह से उस चीज़ की बेस्ट एग्जांपल ली है। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में बात की थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो है रूरल एरियाज़ के हवाले से डिस्कशन की थी हम लोगों ने कि रूरल से हमारे पास आए थे इंडस्ट्रियल एरियाज़ बने थे। वहाँ पर देखें अब चीज़ जो है ये टोटली डिफरेंट हुई है ना। पहले रूरल एरियाज़ विलेजेस थे, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल बने, और फिर उसके अलावा जो है वो सिटीज़ वगैरह बनी, और ये वो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, पहले सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द विक्टोरियन एज जो कि थी हमारे पास 1837 to 1901, सोसाइटी वेंट थ्रू अ बिग चेंज। सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आया था। वो चेंज क्या थे चेंजेस हमारे पास? इस विक्टोरियनिज़म क्वीन विक्टोरिया की एज से पहले जो है वो मोस्टली लाइफ जो है वो रूरल थी। लोग जो है वो विलेजेस में रहते थे, और फार्मिंग वॉज कॉमन। फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी जो है वो लोगों में कॉमन थी। लेकिन फिर उसके बाद बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन इस पीरियड के दौरान मतलब कि जो क्वीन विक्टोरिया का टाइम था 1837 to 1901, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली क्या है कि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो लगाई गई थी, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी, और न्यू मशीनरीज़ जो है ना वो लाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है इन्वेंशंस लाइक द स्टीम इंजन एंड रेल रोड्स। ठीक है, चेंज्ड एवरीथिंग। किस तरह से इन्वेंशन जो है हमारे पास स्टीम इंजन और रेल रोड्स ने कैसे चीज़ें जो है वो चेंज की थी। देखिए, स्टीम इंजन जो है हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि पावर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब जब स्टीम इंजन फैक्ट्रीज़ में इंस्टॉल किए गए थे तो इससे जो है बहुत ज़्यादा पावर जनरेट हुई थी, और जब मशीन से पावर जनरेट हुई थी तो उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो चीज़ों की, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोई भी हम लोग सब्सटेंस देते हैं या रॉ कुछ भी देते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी इंक्रीज़ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेल रोड्स। रेल रोड्स क्या किया उन्होंने? कनेक्ट किया था सिटीज़ को, विलेजेस को, सो पीपल गुड्स एंड आइडियाज़ को ट्रैवल फास्टर देन एवर। क्या मतलब है इस चीज़ का कि जब सिटीज़ को और विलेजेस को कनेक्ट किया गया था तो फिर चीज़ें जो है एक दूसरे से मतलब साइड पर रहने की बजाय कनेक्ट हो गई थी, कटने की बजाय कनेक्ट हो गई थी। और उनकी कनेक्शन की वजह से हमारा जो है लोगों के कनेक्शन की वजह से जो है चीज़ें फिर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू हो गई थी। मतलब खुद से तो नहीं हुई, इन रेल रोड्स की वजह से। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो गुड्स की हमारे पास ट्रेन्स होती हैं उसमें गुड्स आते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में, कोल आता है या कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो मूव कराई जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, उस हवाले से इसको कहा गया। फिर उसके बाद आइडियाज़ जो है वो ट्रैवल। अब ये नहीं कि आइडियाज़ जो है वो ट्रैवल किए किस तरह से ट्रेन से होता है, ये इस तरह से था कि जब लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो आइडियाज़ भी उनके ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी मदद से जो है हम लोग कह सकते हैं कि आइडियाज़ ट्रैवल फास्टर देन एवर। फिर उसके बाद
बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटेन बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्रियल नेशन। किस तरह से कि लाइक बेसिक जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, इंडस्ट्रीज़ बनाई गई थी इस टाइम में। तो इसकी वजह से जो है हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा, उन्होंने कहा कि मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्रियल नेशन बनी थी ब्रिटेन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो थीम्स वगैरह हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।